अब हम इस n प्राकृतिक श्रृंखलाओं का क्या निकालेंगे, प्रसरण निकालेंगे। तो प्रसरण के लिए, प्रसरण को फाई स्क्वायर कहते हैं। इसका फार्मूला होगा 1/n² ब्रैकेट में n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x। ठीक, ये फार्मूला दिया हुआ है। इसमें FI करके दिया है, चूँकि यहाँ FI वाला आंकड़ा है नहीं, केवल XI दिया है, इसलिए ये वाले फार्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, इसको स्मॉल n भी लिख सकते हैं, यहाँ स्मॉल n भी लिख सकते हैं दोनों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तुमको सिग्मा x तो निकाल लिए हो, अब यहाँ सिग्मा x चाहिए और सिग्मा x स्क्वायर चाहिए। तो पहले हम इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिग्मा x इज इक्वल टू, x मीन्स क्या, 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक, n तक, यही सिग्मा x है। तो इसका आंसर हम निकाल चुके हैं, n+1/2। और सिग्मा x स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर का वर्ग। तो 1² + 2² + 3² + 4² कहाँ तक, n² तक। ठीक, तो इसका आंसर होता है, उसी फार्मूले से निकालेंगे। तो इसका आंसर होता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, फार्मूला लिख रही हूँ, n+1 × 2n+1/2। तो ये आ गया सिग्मा x स्क्वायर और ये है सिग्मा x। इन दोनों को हमको इस फार्मूले में रख देना है। तो इस फार्मूले में रख दोगे तो सीधे तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रसरण आ जाएगा। अब देखो इस फार्मूले को एक बार और मैं यहाँ से लिख रही हूँ, देखो पलटा लेती हूँ, नए पन्ने से लिख रहे हैं। यहाँ है प्रसरण इज इक्वल टू 1/n², स्मॉल n लिख रही हूँ मैं, n और सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे 1/n², n सिग्मा x स्क्वायर का फार्मूला हमने क्या लिखा था, n × n+1 2n+1/6 लिखा था ना, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 6 नहीं लिखा था, 6 होगा, यहाँ पे 2 लिखा था। ठीक, तो ये 6 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो सिग्मा x हम निकाले थे क्या, नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, n+1/2, ये सिग्मा x होता है। और इस सिग्मा x का होल स्क्वायर करना है तुमको, तो स्मॉल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया n सिग्मा x स्क्वायर का ये, और सिग्मा x का ये था, और इसका होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर। अब इसको खोल देना केवल। अब देखो यहाँ पे ये n और ये n² हो गया, और इसको भी खोलेंगे हम, इसको पहले खोल लेते हैं। तो 1/n², ये वाला n और ये वाला n हो गया n², n+1 2n+1/6 माइनस, इसको ब्रैकेट खोल दो तो n और n+1 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, /2 का स्क्वायर किए तो 4। ठीक, अब ये n² और ये n², ब्रैकेट के बाहर ले लो, तो n²/n², अंदर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दो, या एक इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, n का 2n में किए तो 2n², फिर n का 1 में किए तो n, फिर 1 का 2n में किए तो 2n, और 1 का 1 में किए तो 1/6 माइनस, यहाँ से n² बाहर हो गया, इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो n² + 2n + 1/4। ठीक, अब ये और ये n² कैंसिल हो गया, बराबर लिखते जाना। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, ये n और 2n जुड़ गए, तो 2n² + 3n + 1/6 माइनस n² + 2n + 1/4। अब 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ क्या लिखेंगे, 6 12 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक, और जो 2 आएगा उसको ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4, ऐसे ही करते हैं ना, एलसीएम लेते हैं,
एलसीएम में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 6 दूने 12, 2 आया और 2 का गुणा ऊपर कर दोगे तो कितना जाएगा 4n² प्लस 6n प्लस 2 माइनस। अब चूँकि बाहर माइनस लिखा है तो अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी इनका सब साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ 4 लिखा है तो 12 में से 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आंसर आएगा, उस 3 का पूरा यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n² माइनस 3 2 जा 6n माइनस 3। ठीक, अब यहाँ कौन किससे घटे देखो, 4n से 3n घट गया तो n² बचा और ये 6n और 6n कैंसिल हो गया और ये माइनस +2 है और ये -3 है तो यहाँ बचेगा -1/12। ये आ गया तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर मतलब प्रसरण, यही आंसर है। ठीक।